स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लास में। चलिए आज हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत बच्चे को डाउट होता है क्या फैक्टर और मल्टीपल। आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। आज जो बताएंगे वो आप कभी नहीं भूलिएगा, और मल्टीपल और फैक्टर में और एलसीएम और एफसीएफ दोनों आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। पहले फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8। क्या बोलते हैं 8 का फैक्टर क्या है। हमको जब पूछा जाएगा फैक्टर 8 का फैक्टर क्या होगा। जैसे जो डिवाइड लग जाए, जो भाग लग जाए 8 में, जो भाग जिससे भाग लग जाएगा। अब 8 में 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी भाग लग सकता है, और 4 से भी लग सकता है, 4 से भी, और लास्ट में क्या 8 से लग सकता है। कहते हैं 8 में लग सकता है। तो देखिए इसमें क्या करा है, फैक्टर कौन कौन हुआ, 1, 2 और 4 और 8। ये 4 फैक्टर है जो 8 का क्या 4 को फैक्टर। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी 8 का फैक्टर नहीं हो सकता। अब इसमें कह रहा है 8 का फैक्टर निकल गया। अब ये क्या कर रहा है, इसमें जो भी इसमें भाग लग, ये जितना भी फैक्टर है इस सब से क्या करता है, इसमें भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या करता है, पूरा कट जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। देखिए 1 से भी इसमें 8 में भागा लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, और 8 से भी लग जाएगा। आपको सीधा समझ में आ गया। फैक्टर वो जो अगले जो भी डिजिट दिया उसको डिवाइड कर दिए, उसको क्या करें पूरी तरह से डिवाइड कर दो, उसे हम क्या बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर समझेंगे। अब चलते हैं मल्टीपल्स क्या हुआ। अब लेते हैं मल्टीपल्स। देखिए 8 का मल्टीपल्स सब जानेंगे। हमको पूछा जाए 8 का मल्टीपल्स क्या होगा। मल्टीपल जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48 etc। ये क्या मल्टीपल किसका है? ये क्या 8 का क्या, ये सब 8, 16, 24, 32, 40, 48 ये सब क्या 8 का मल्टीपल्स है। क्या है 8 का, ये मल्टीपल्स है। अब किस 8 का मल्टीपल। अब इसमें क्या करा, ये करा जिसने 8 से सब में डिवाइड लगा। अब करा उसमें क्या करा था कि जो भी मेरा फैक्टर उसमें डिवाइड लगेगा, जो भी डिजिट है। मैं इसमें करा नहीं, जो डिजिट दिया हुआ मेरे पास उसमें भागा लगेगा, उससे किससे 8 से। अब देखिए इसमें क्या करता है 8 से लग जाएगा, फिर इसमें 16 में 8 से लगेगा, इसमें लग जाएगा, फिर 32 में लगेगा, 40 में लगेगा, फिर 48 में लगेगा। ये सब क्या 8 से डिवीजन मल्टीपल। ये 8 का मल्टीपल है। ये क्या 8 का मल्टीपल, ये 8 से डिवाइड लग जाएगा, इस सब में लगेगा। इसमें क्या आ रहा था 8 में डिवाइड लग रहा था, ये करा 8 में डिवाइड, मतलब जो फैक्टर उससे डिवाइड लग रहा था 8 में। और इसमें क्या करा, इसमें करा कि जो 8 से सब में लगेगा, 8 से जो मेरा डिजिट दिया उससे किस किस में डिवाइड लग सकता है। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। समझ गए, फिर से समझिए। फैक्टर क्या हुआ, जिसमें जो भी डिजिट मेरे पास दिया हुआ उसमें 8 से डिवाइड लग जाए, मतलब जो भी डिजिट मेरा फैक्टर निकला उससे 8 में डिवाइड लग जाएगा, 8 में भागा लग जाएगा। क्या कहता है 8 में भागा लग जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीपल जो मेरा दिया हुआ है 8 से सभी में ऐसा कौन सा डिजिट है जो भागा लग सकता है, तो जो सब रहेगा वो मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 8 से 16 8 में लगेगा, 16 में लगेगा, 32 में लगेगा, क्या कहते हैं 40 में लगेगा, 48 में लगेगा। ये सब में क्या 8 से डिवाइड समझ लेंगे। अब चलते हैं हम क्या एचसीएफ और एलसीएम बारे में जानते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं एचसीएफ का हिंदी में क्या कहते हैं महत्तम समवर्तक बोलते हैं। महत्तम जिसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक। और एचसीएफ का इंग्लिश क्या आता है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, पहले खुद से समझिए। एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें खुद हम समझिए क्या लगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करा फैक्टर। अब इसमें देखिए हम एक लेते हैं। अब जब भी हम एचसीएफ निकाल 2 डिजिट चाहिए मेरे पास, एचसीएफ एलसीएम निकाल के 2 डिजिट कम से कम 2, जिससे हम लेते हैं किसका 6 और 8 का लेते हैं। 6 और 8 का क्या कहते हैं हम 6 और 8 का क्या लेते हैं निकालते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए एक तरह क्या कहते हैं, क्या करें लास्ट में पढ़े फैक्टर्स। क्या करा फैक्टर्स, हमको फैक्टर निकालने के लिए बताए थे, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं 8 का फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर क्या निकला, 1 से एक बार में लग सकता है, 2 से लग सकता है, 4 से लग सकता है, 8 से लग सकता है। इसके अलावा तो नहीं लग सकता है डिवाइड इसमें नहीं। अब देखिए फिर 6 का निकालते हैं। 1 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, उसके बाद क्या
3 6 6 से लग, उसके बाद किसी से जो फैक्टर से डिवाइड नहीं लग सकता, भागा नहीं लग सकता। समझ गए। अब इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सबसे बड़ा जो है ना जो कॉमन क्या है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे है, सॉरी 1 2 3 और 6, और इसमें करा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों से क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन इसमें तो सिर्फ 2 ही है, इसमें 2 ही कॉमन है। यहाँ तक जो फैक्टर निकालें, ये फैक्टर 8 से इतना ही, इसके बाद आगे नहीं फैक्टर निकला। ऐसा डिजिट होना चाहिए जो मेरे 8 में डिवाइड कर दे, 8 को पूरी काट दे, भागल, उसको ही पता फैक्टर। तो फैक्टर इसमें 8 के बाद तो कोई फैक्टर नहीं होगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या, कॉमन इसमें तो देखिए जो कॉमन मतलब क्या, दोनों में होना चाहिए। कॉमन मतलब क्या, आप देखिए कॉमन मतलब दोनों में। अब कॉमन एक तरह सिंपल समझिए, जब मेरे पास कॉमन, अब दो लड़का है, आपके सामने 2 लड़का खड़ा है, अब दोनों वाइट शर्ट पहना है, दोनों वाइट शर्ट लेकिन फुल पैंट एक ब्लैक एक ब्लू पहना है। आपको पूछा जाए उस दोनों में वाइट कौन सा कपड़ा पहना है, मतलब कॉमन कौन सा कपड़ा पहना है, तो कॉमन क्या कहलाएगा, वाइट शर्ट कहलाएगा, कि दोनों में सेम ही है, दोनों में। इसी तरह 5 गो में पूछा जाए, 5 गो में बोलेगा 5 लड़का में बताओ कि कॉमन क्या है, वो 5 जब एक तरह का मतलब क्या कहते हैं शूज पहना होगा, शूज मतलब जूता पहना है या बेल्ट पहना है या शर्ट पहना है, कोई भी चीज़ जो सब में हो, ऐसा नहीं कि तुम जो सब में हो वो कॉमन है, उसमें क्या कर कॉमन है। तो कॉमन क्या, सब में 4 आदमी है तो चारों के पास एक चीज कलर का शर्ट पहने, तो कॉमन उसमें क्या है, चारों में शर्ट है कॉमन। जब पूछा जाएगा क्या कहते हैं ब्लैक पैंट पहने हैं, कुछ भी पहने हैं कोई भी कलर का जो सभी में है उसे हम कॉमन बोलते हैं। अब इसी तरह करा इन दोनों में क्या कहते हैं कॉमन, इसमें दोनों में क्या है कॉमन, क्या है तो दोनों में 2 है, लेकिन इसमें 4, इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है, एक तो है क्या कॉमन, एक का कोई तो एक कॉमन है, देखिए 2 है, तो इसका क्या होगा SCF 2, एगो कॉमन जो इसको ले लिए। उसके बाद हाईएस्ट मेरा यही है ना, हाईएस्ट है तो मेरा 2 ही मेरा क्या कहलाएगा, 2 मेरा क्या SCF मेरा क्या होगा 2 होगा, SCF मेरा क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए क्या करें, हम बताए थे SCF का अब ये मतलब क्या हाई सबसे बड़ा डिजिट ये 2 है, सबसे बड़ा डिजिट 2 है जो क्या करेगा 6 और 8 को डिवाइड करेगा, पूरा भागा लगेगा, मतलब डिवाइड मतलब पूरा पूरी से कट जाएगा, डिवाइड लगेगा। तो एक 2 ऐसा डिजिट है जो दोनों में डिवाइड लगेगा, क्या कहता है दोनों में क्या करेगा डिवाइड लगेगा। अब देखिए 8 में क्या करते हैं 2 से लगाते हैं तो 4 बार में कट गया, फिर 6 में लगाते हैं 2 से क्या कहते हैं 3 बार में कट गया। और ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो दोनों से डिवाइड लग सकता है। जो 4 लेते हैं 4 में नहीं लगेगा, या 6 लेते हैं, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसमें क्या कहते हैं कि 2 से डिवाइड लगेगा। समझ लीजिए यहाँ तक, कोई 8 और 2 में ऐसा डिजिट 2 ही है जो दोनों में डिवाइड लग जाएगा, भागा लग जाएगा। अब तो समझ लें। अब